वो लोग राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीतिक नहीं करना चाह रहे हैं। हम यहाँ विकास करना चाह रहे हैं। यहाँ मेरी बिहार की जनता कहीं न कहीं जाके पिछड़ गई। तो देख ही रहे हैं, जदयू के ही हैं यहाँ विधायक हैं और जदयू का ही सरकार है। तो यहाँ विकास के जो हम विकास कहेंगे कैसे कहें, और इस बात को आप खुद भ्रमण करके आ रहे होंगे, आप खुद भी देख रहे होंगे यहाँ कैसी विकास है, कैसा यहाँ का हालत है। सोच ही रहे कि सब लोग कर रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, लेकिन यहाँ की बुरी हालत देखते हुए हम लोग को राजनीतिक में उतरना पड़ा। विदेशी कहाँ से हैं सर? विदेशी उनको जो बताया जा रहा है वो कहाँ से, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। जो विदेशी कार्य वो खुद होंगे विदेशी शायद। तो ये मुद्दा से कहीं ना कहीं से भटकाया जा रहा है। हमको खाने को है रोटी तो चावल जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव की टीम कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही है। ऐसे में कुशेश्वर स्थान का राजनीतिक समीकरण अब हलक में अटका हुआ है। हलक में इसलिए भी अटका हुआ है क्योंकि चुनाव प्रचार का जो समय था वो ख़त्म हो गया है। सभी प्रत्याशी जीतने का दावा कर रहे हैं और ऐसे में जातीय गोलबंदी कुशेश्वर स्थान के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हावी है। ऐसे में अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो पासवान जाति से आते हैं और चिराग पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो प्रत्याशी हैं कुशेश्वर स्थान से, मजबूत प्रत्याशी हैं, अंजू देवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि जनता को मेरी तरफ से जी सबसे पहले आपसे एक सवाल है कि कुशेश्वर स्थान का समीकरण, आप भी पासवान जाति से आते हैं और यहाँ एनडीए के जो उम्मीदवार हैं शशि भूषण हजारी जी के जो पुत्र हैं अमन भूषण हजारी, वो भी पासवान जाति से आते हैं। आप लोगों का घर भी अगल बगल में ही है। तो ऐसे में कैसे होगा फिर, पासवान जाति किधर मूव करेंगे? मिल रहा है आपको पासवान जाति का वोट मिल रहा है सर। और यहाँ जातिवाद हम लोग खेलने के लिए नहीं आए हैं सर। हम लोग यहाँ विकास का मुद्दा लेकर आए हैं और यहाँ विकास ही करना चाहेंगे। और यहाँ हम हर जाति में मेरे भाई बहन चाचा मामा और मौसी हैं जी। इसलिए हम ये जातिवाद वाला बात हम नहीं पसंद करेंगे सर। बिहार की राजनीति तो जाति पर ही चलती है ना। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जैसे पासवान किधर जा रहे हैं, हरिजन किधर। वो लोग राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीतिक नहीं करना चाह रहे हैं। हम यहाँ विकास करना चाह रहे हैं। यहाँ मेरी बिहार की जनता कहीं न कहीं जाके पिछड़ गई हैं जातिवादी के चक्कर में फंस करके। इसलिए हमारी सारी जनता चाह रही है कि हमारा जो बिहार जो पिछड़ गया वो आगे आवे और वो विकास चाह रही है। तो कुशेश्वर स्थान की व्यक्तिगत तौर पे बात करते हैं। कुशेश्वर स्थान में पिछले 16 साल से यहाँ पे एनडीए सरकार तो है ही, कि अब बात करें बिहार सरकार में, और यहाँ भी तो आपके विधायक रहे हैं, जदयू से ही रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि कुशेश्वर स्थान में विकास नहीं हो पाया क्या? देखिए सर, आप तो देख ही रहे हैं, जदयू के ही हैं यहाँ विधायक हैं और जदयू का ही सरकार है। तो यहाँ विकास के जो हम विकास कहेंगे कैसे कहें, और इस बात को आप खुद भ्रमण करके आ रहे होंगे, आप खुद भी देख रहे होंगे यहाँ कैसी विकास है, कैसा यहाँ का हालत है। और यहाँ की हालत इतनी बुरी है कि हम उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो पहले से ये जदयू का परंपरागत सीट रहा है, यहाँ से जीतते रहे हैं। ये उपचुनाव है, यहाँ जो बीते बिहार विधानसभा चुनाव में ही जदयू के ही प्रत्याशी जीते थे। लग रहा है कि आप जीत पाएंगे? अगर लग रहा है तो कैसे लग रहा है? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चिराग पासवान जी, उनका यहाँ बहुत ज़्यादा समर्थन है। और यहाँ की जनता जो है वो, हालांकि यहाँ 2 दिन पे आप लोग देखे होंगे इनका यहाँ पर ये सभा हुआ था जिसमें सारी जनता उनको आशीर्वाद दी हैं कि हम लोग विकास चाहते हैं और हमारी यहाँ विकास होने का और यहाँ समर्थन होने के साथ यहाँ हम लोग की जीत पक्की है सर। तो मतलब राजनीति जैसे कि देख रहे हैं कि शशि भूषण हजारी जी के पुत्र उतर रहे हैं, महेश्वर हजारी भी रह चुके हैं कदावर नेता, तो उन लोगों के परिवार से लोग उतर रहे हैं। क्या आपका भी कोई राजनीतिक इतिहास रहा है, कोई बैकग्राउंड रहा है राजनीति में? बैकग्राउंड उनका क्या रहा तो नहीं जानते, लेकिन हमारे दादाजी यहाँ पूर्व विधायक रह चुके हैं। वो जगदीश पासवान जी थे और हमारे जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं वो दोनों आपस में भाई थे। अच्छा, जगदीश पासवान जी और उनके, हाँ, रामविलास पासवान जी दोनों आपस में भाई थे। और हम लोग बीच में राजनीतिक इसलिए छोड़ चुके थे कि उस समय कोई राजनीतिक सोच ही रहे कि सब लोग कर रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, लेकिन यहाँ की बुरी हालत देखते हुए हम लोग को राजनीतिक में उतरना पड़ा। मतलब यहाँ क्षेत्र का आप समस्या को बस, हाँ, उनका भी हम अपने चाह रहे हैं कि जो हमारी यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाह रहे हैं बिहार फर्स्ट, और बिहारी फर्स्ट का जो नारा लेके चल रहे हैं वो यहीं से स्टार्ट हो, मतलब कुशेश्वर स्थान से चार। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि महेश्वर हजारी कदावर नेता रहे हैं बिहार में और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है चिराग पासवान पर इशारा करते हुए। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान विदेशी पासवान है।
मतलब लगता है कि इस प्रकार का वो बयानबाजी करें, चिराग पासवान विदेशी पासवान है, तो इफेक्ट कर पाएंगे वोट को? सर विदेशी वो कहाँ से हैं सर? जी विदेशी उनको जो बताया जा रहा है वो कहाँ से, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। जो विदेशी कार्य वो खुद होंगे विदेशी शायद, क्योंकि हमारे रामविलास पासवान जी जो इस घर से जुड़े हैं उनका ये ननिहाल है और उन्हीं के वो बेटे हैं। तो ये मुद्दा से कहीं ना कहीं से भटकाया जा रहा है। हमको खाने को है रोटी तो चावल जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। मतलब लग रहा है कि मुद्दे से ये भटकाने के लिए इस समय में। बस वही बात है सर। अच्छा, अब 2 दिन का समय बचा हुआ है, आप प्रचार भी नहीं कर सकते हैं, आचार संहिता लगा हुआ है, तब कितना अहम मानते हैं हम इस चीज़ को कि लगता है कि 2 दिन के भीतर कोई खेला हो सकता है या फिर जीत आप सुनिश्चित मान रहे हैं अपनी? हाँ, इसमें हम बोल करके हम किसी का दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहेंगे सर। मतलब लग रहा है कि आप जीत रहे हैं। तो सीधे अभी हमारे साथ अंजू देवी जी जो हैं वो मौजूद थी। अंजू देवी जी अंजू देवी जो है अभी हमारे साथ मौजूद थी। लोजपा रामविलास की प्रत्याशी हैं कुशेश्वर स्थान क्षेत्र से। इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अब जो है हम बात कह करके यहाँ पर किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, यानी कि मुद्दा पक्का है। इस बार वे जीत रही हैं, पासवान समाज उनके साथ हैं। कुछ कहना चाह रही थी आप? हमारे घर पर जो है ना जॉर्ज फर्नांडिस से जो आकर कर्पूरी ठाकुर आके यहाँ रह के जा चुके हुए हैं। अच्छा, मतलब एक बड़ा राजनीतिक इतिहास है। इनके दादाजी जो हैं यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, रामविलास पासवान जी से एक बड़ा संबंध रहा है। तो ऐसे में इस बार कुशेश्वर स्थान से जीत का दावा कर रही हैं अंजू देवी। जुड़े बात लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।